डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी है। सोशल मीडिया पर या कह ले हर जगह पे यही चल रहा था खबरें कि डीजीआईएसआई को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये एक्सटेंशन देने का इरादा कर लिया गया है और चंद रोज में इसकी बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा। अभी क्या सराइयां हैं, अभी बहुत सी चीजें ऐसी है कि उनको हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, लेकिन जो अभी तक की एक कह ले कि इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम को मजीद जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कि जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है स्मगलिंग के हवाले से, मैशत के हवाले से, और जो आर्मी चीफ साहब बिजनेसमैनों से बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज साहब के आने से किस बड़े अफसर को खतरा है। हो सकता है ये इमरान प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड अफसर हों जिनको खतरा है जस्टिस काजी फायज साहब के आने से। और इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को कह दिया है कि आप शेख रशीद के बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस कर दे। एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि शेख रशीद साहब को सबक सिखाना ही सिखाना है। वो गेट नंबर 4 के चौकीदार है और चौकीदार ही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि शेख रशीद साहब ने पहले अगर आपस में सियासी जमातें एक दूसरे को पूरा भला कहे तो ठीक लगता है, लेकिन इमरान खान साहब की मोहब्बत में शेख रशीद साहब इतना बिलो द बेल्ट आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने इस तरह से डील किया कि सब कहते थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे। और जब एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने की बारी आई तो उन्होंने 9 मई के वाकयात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा हो लिया और अभी तक वो अंडरग्राउंड है जनाब जी, और वो अंडरग्राउंड ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उनके हाल बहुत बुरे होने हैं। आपको एक स्टोरी बताई थी हसान न्याजी से रिलेटेड कि हसान न्याजी को किस तरह एक मेजर ने अपनी जहानत से, अपनी काबिल सलाहियतों से हसान न्याजी को गिरफ्तार किया। और उनके वालिद साहब हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, वो बारहा दफा यही कहते हैं कि मेरे बेटे का कोर्ट मार्शल कर लो लेकिन मैं इमरान का साथ ही दूंगा। भाई आप कहें या ना कहें उसका कोर्ट मार्शल होना ही होना है, उसकी मंजी ठुकनी है। वो वाहिद फर्द था जिसने औकात से बाहर होकर मार रोड की सड़कों के ऊपर जो कोर कमांडर की वर्दी थी उसको डंडे के जोर पे लहराता रहा। तो शायद ये माफी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी फौज अपने ऊपर वार किसी भी मुल्क की हो, अपने ऊपर जो वार किया जाता है उसको बर्दाश्त नहीं करती और उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का वो सलाहियत रखती है। और यही कुछ है कि वो अब कोई पता नहीं हसान न्याजी किधर है। तो हाई कोर्ट ने उनकी पुलिस को ये हुक्म जारी किया है कि आप शेख रशीद साहब की गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस कर दें। और शेख रशीद साहब अभी तक अंडरग्राउंड है और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस की जाती है। ये जो कह ले कि पीटीआई के जो बड़े मोहब्बत करने वाले, उनको रिलीफ देने वाले आज भी अदालतों में मौजूद हैं और आज भी अदालतों से रिलीफ लेते हैं और अदालतें आज भी उनको रिलीफ देती हैं। तो आज तो कहा जा रहा है कि वो अता तारड़ साहब कहते हैं कि हम तो आज निजात का दिन मनाएंगे क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब से हमें निजात मिली है। तो अब देखते हैं कि कितना दिन मनाते हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि शेख रशीद साहब को सबक सिखाने का उन्होंने तय कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने सबक सिखाया जाएगा। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आने से किस फौजी अफसर को खतरा है, और इसका जो इंकशाफ है वो सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने किया है। उनका कहना है कि काजी फायज साहब के आने से अगर किसी को खतरा है तो वो है जनरल फैज हमीद साहब, क्योंकि फैजाबाद धरने में जो धरना हुआ था उसके बाद बहुत से एक खबरें चली, बहुत सी कियासराइयाँ चली कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसे या वैसे, इसमें कितनी सदाकत है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन काजी फायज ने उस टाइम जज थे वो भी, तो उन्होंने उस टाइम एक फैसला सुनाया था कि इस हवाले से जो इंक्वायरी होगी फैज़ हमीद साहब के ऊपर होगी। तो जनरल बाजवा ने उनको अपने ही कहले के दौर में उनको डीजीआईएसआई लगा दिया। जैसे ही अदालत ने काजी फायज साहब ने उनको ऊपर कहले के एक फैसला सुनाया कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो जो लोग इसमें शामिल है, फैज़ हमीद साहब का जाहिर सी बात है जिक्र था उसमें कि फैज़ हमीद साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको डीजीआईएसआई लगा दिया। तो जनाब जी ये है कि उस टाइम फिर काजी फायज साहब के बेटे, बच्चे, घर वाले सबको किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा, ये किसी से ढकी चुपी बात नहीं है। ये है मक्का फाते अमल, रब के फैसले जो होते हैं ना वो रब के फैसले होते हैं और उस पर सब्र करने के अलावा ना इंसान के पास कोई चारा नहीं है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब के बारे में इतनी कंपेन चलाई, कमर जावेद बाजवा से शिकायत की, जो मौजूदा आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनको यहां से सस्पेंड या दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवाने के लिए इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवाया
और लेटर लिखवाया और उनको आगे ट्रांसफर करवाया। और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं बनूंगा, लेकिन रब के फैसले, उसके आगे सबको मनन अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है, इसके आगे कोई बात नहीं होती। तो आर्मी चीफ साहब ने आर्मी चीफ भी बने और इसी तरह से काजी फायजा साहब को किस तरह से फेस करना पड़ा और वो आने वाले वक्त में क्या वक्त आ पहुंचा है, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे वो हलफ उठा सकते हैं नए चीफ जस्टिस का। और जो पुराने चीफ जस्टिस गुजर गए उनका जो दौर है वो स्याह लिखा जाएगा, उनका स्याह दौर लिखा जाएगा। और उनके दौर में जितनी इमरान खान साहब को हमायत मिली शायद ही नहीं मिली। 4.25 साल। और जो कमर जावेद बाजवा साहब है, उन्होंने उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी, वो साबका फौजियों से मुकालमा कर रहे थे कि मैंने इमरान खान को बच्चों की तरह चलाया, मैंने उंगली पकड़ के उसको बच्चों की तरह चलाया, मैंने फंड्स लेके आया बाहर से, जिससे भी बाहर बात करनी होती थी मैं जाता था। अलबत्ता इसने मेरे साथ क्या किया, इसकी जीरो कारकर्दगी, इसको जीरो कह ले कि परफॉर्मेंस रही है, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने जगह जगह बैठ के मेरा नाम को खराब किया। तो जनाब जी ये लाडला बच्चा जिसको आपने बहुत लाड दिए, अभी तो देखिएगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अभी आप सीट से उतरे हैं, तो अभी आप देखिएगा आपके साथ क्या होता है। वो कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आप निशाने पर है पीटीआई के और आपको तुन के रखना है, क्योंकि आपने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल से निकालने में नाकाम रहे। नाकाम क्या रहे, आपकी चल ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें आप, स्वीट एंड सॉफ्ट फैसले दे के चले गए हैं आप, आपकी चल ही नहीं सकती थी। लेकिन यूथिया नहीं मानेगा, ठीक है, कौमी यूथ नहीं मानेगी, वो अपनी कमाने सीधी रखेगी आपकी तरफ और आपको भारी अपना आगे तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दे, अल्लाह ने के बाद। आगे ट्रांसफर करवाया और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं बनूंगा, लेकिन रब के फैसले, उसके आगे सबको मनन अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है, इसके आगे कोई बात नहीं होती। तो आर्मी चीफ साहब ने आर्मी चीफ भी बने और इसी तरह से काजी फायजा साहब को किस तरह से फेस करना पड़ा और वो आने वाले वक्त में क्या वक्त आ पहुंचा है, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे वो हलफ उठा सकते हैं नए चीफ जस्टिस का। और जो पुराने चीफ जस्टिस गुजर गए उनका जो दौर है वो स्याह लिखा जाएगा, उनका स्याह दौर लिखा जाएगा। और उनके दौर में जितनी इमरान खान साहब को हमायत मिली शायद ही नहीं मिली। 4.25 साल। और जो कमर जावेद बाजवा साहब है, उन्होंने उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी, वो साबका फौजियों से मुकालमा कर रहे थे कि मैंने इमरान खान को बच्चों की तरह चलाया, मैंने उंगली पकड़ के उसको बच्चों की तरह चलाया, मैंने फंड्स लेके आया बाहर से, जिससे भी बाहर बात करनी होती थी मैं जाता था। अलबत्ता इसने मेरे साथ क्या किया, इसकी जीरो कारकर्दगी, इसको जीरो कह ले कि परफॉर्मेंस रही है, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने जगह जगह बैठ के मेरा नाम को खराब किया। तो जनाब जी ये लाडला बच्चा जिसको आपने बहुत लाड दिए, अभी तो देखिएगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अभी आप सीट से उतरे हैं, तो अभी आप देखिएगा आपके साथ क्या होता है। वो कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आप निशाने पर है पीटीआई के और आपको तुन के रखना है, क्योंकि आपने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल से निकालने में नाकाम रहे। नाकाम क्या रहे, आपकी चल ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें आप, स्वीट एंड सॉफ्ट फैसले दे के चले गए हैं आप, आपकी चल ही नहीं सकती थी। लेकिन यूथिया नहीं मानेगा, ठीक है, कौमी यूथ नहीं मानेगी, वो अपनी कमाने सीधी रखेगी आपकी तरफ और आपको भारी अपना आगे तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दे, अल्लाह ने के बाद।